हाल ही में एलन मस्क और निखिल कामत के बीच एक बातचीत हुई। हाँ, और वो कोई आम इंटरव्यू तो बिल्कुल नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो जैसे भविष्य का एक ब्लूप्रिंट था। बिल्कुल। इसमें एआई, स्पेस, एनर्जी और भारत की भूमिका, इन सब बड़े विषयों पर बहुत गहराई से बात हुई। और इस बातचीत का जो सबसे हैरान करने वाला विचार था वो शायद ये था कि मस्क का मानना है कि 20 साल से भी कम समय में हम इंसानों के लिए काम करना एक विकल्प बन जाएगा, जरूरत नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब ये सिर्फ काम के खत्म होने की बात नहीं है। नहीं, ये हमारी पहचान, हमारे समाज, यहाँ तक कि पैसे के मतलब को ही पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए आज इसी भविष्य की तस्वीर को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा भविष्य जहाँ शायद पैसा ही खत्म हो जाए, रोबोट्स हमारे सारे काम करें और इंसानियत का मकसद सिर्फ ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना रह जाए। तो बातचीत की शुरुआत हुई एक्स से, जिसे हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे। हाँ, दिल्ली यूजर्स के बारे में पूछा था और मस्क ने बताया कि करीब 600 मिलियन मासिक यूजर्स हैं। पर दिलचस्प बात सिर्फ नंबर तो है नहीं, असली सवाल तो यह है कि मस्क ने इसे खरीदा ही क्यों। एग्जैक्टली। हाँ, और मस्क ने इसका जवाब बहुत साफ दिया। उनके लिए एक्स सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ही नहीं। तो फिर क्या है? उन्होंने इसे इसलिए खरीदा क्योंकि उन्हें लगा कि ट्विटर दुनिया पर एक नेगेटिव असर डाल रहा था। अच्छा, किस तरह का नेगेटिव असर? उनके मुताबिक सैन फ्रांसिस्को में होने की वजह से ये बहुत ज्यादा लेफ्ट बायस्ड हो गया था। ओके, तो विचारों का संतुलन बिगड़ गया था। हाँ, और उनका मकसद इसे एक न्यूट्रल, एक सेंट्रिस्ट प्लेटफॉर्म बनाना था। और उनका विजन इसे एक ग्लोबल टाउन स्क्वायर बनाने का है। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात तो नहीं है। इसका असल मतलब क्या है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ग्लोबल टाउन स्क्वायर का मतलब है एक ऐसी जगह जहां भाषा की दीवारें टूट जाएं। अच्छा, मतलब ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन वगैरह। बिल्कुल, जहां आप सिर्फ टेक्स्ट ना लिखें बल्कि वीडियो कॉल्स करें, ऑडियो में बात करें, और वो सब रियल टाइम में ट्रांसलेट हो जाए। हाँ, कल्पना कीजिए कि आप दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति से उसकी भाषा में सीधे बात कर रहे हैं। वाह! इसका असली लक्ष्य है मानवता की एक कलेक्टिव चेतना, यानी एक सामूहिक सोच को बनाना। ये जो कलेक्टिव चेतना की बात है, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। हाँ, लगता है, पर आइडिया बहुत सिंपल है अगर आप सोचें तो। समझाइए जरा। इसे ऐसे समझिए जैसे लाखों करोड़ों इंसानी दिमाग मिलकर एक सुपर ब्रेन बना रहे हैं। ओके। देखिए, एक अकेला इंसान स्पेसशिप डिजाइन नहीं कर सकता, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हजारों इंजीनियर्स की टीम मिलकर कर सकती है। तो मस्क का मानना है कि जब इंसानियत की चेतना इस तरह से जुड़ेगी तो हम ऐसे सवाल पूछ पाएंगे जो आज कोई अकेला इंसान सोच भी नहीं सकता। और उन्होंने इसका जिक्र डगलस एडम्स की किताब से भी किया था। हाँ, द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी। राइट। उस किताब का सार यही है कि ब्रह्मांड का अंतिम जवाब जानना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि ये जानना कि सही सवाल क्या है। बिल्कुल, मस्क के लिए चेतना का विस्तार हमें वही सही सवाल पूछने की क्षमता देगा। ठीक है, तो अगर हमें बेहतर सवाल पूछने हैं तो हमें बेहतर टूल्स भी चाहिए होंगे। हाँ, और यहीं पर एआई और रोबोट्स की बात आती है। बिल्कुल, और इसीलिए वो टेस्ला को सिर्फ एक कार कंपनी नहीं मानते। नहीं, वो उसे एक एआई कंपनी कहते हैं। दुनिया की सबसे एडवांस रियल वर्ल्ड एआई कंपनी। सेल्फ ड्राइविंग कारें असल में क्या हैं? पहियों पर लगे रोबोट्स। एग्जैक्टली, जो असल दुनिया की मुश्किलों को समझना और उनसे निपटना सीख रहे हैं। और यही टेक्नोलॉजी उनके ऑप्टिमस रोबोट का आधार है। हाँ, जिसका प्रोडक्शन शायद अगले साल तक शुरू भी हो सकता है। और वो ऑप्टिमस को लेके बहुत उत्साहित लग रहे थे। वो कह रहे थे कि हर कोई अपना पर्सनल C3PO या R2D2 जैसा हेल्पर रोबोट चाहेगा। सुनने में तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। हाँ, पर वो इसे हकीकत बनाने के बहुत करीब दिखते हैं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, उनकी कंपनियां स्पेसएक्स, टेस्ला और XAI अब अलग-अलग काम नहीं कर रही। ये सब एक बड़े विजन के हिस्से हैं। मतलब सब एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। हाँ, भविष्य सोलर पावर्ड AI सैटेलाइट्स का है। कल्पना कीजिए, स्पेसएक्स के रॉकेट्स इन सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में पहुंचाएंगे। टेस्ला की सोलर और बैटरी टेक्नोलॉजी उन्हें पावर देगी। और XAI का AI उन्हें दिमाग देगा। ये तो एक अद्भुत तालमेल है ना? और इस पूरे सिस्टम को जोड़ने का काम करेगा स्टारलिंक। बिल्कुल, जो लो अर्थ ऑर्बिट में हजारों सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क है। और ये लेजर से जुड़ा है। हाँ, ये ग्रामीण और आपदाग्रस्त इलाकों के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया कि ये शहरों में फाइबर ऑप्टिक्स की जगह नहीं ले सकता। मतलब ये एक कॉम्प्लीमेंट है, रिप्लेसमेंट नहीं। सही कहा। जब कहीं बाढ़, भूकंप या तूफान आता है और जमीनी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है, तब भी स्टारलिंक काम करता रहता है। बिल्कुल,
ये आपदा के समय दुनिया से कनेक्शन बनाए रखने के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और उन्होंने भारत में भी इसे लाने की इच्छा जताई है। हाँ, जो कि एक बहुत अच्छी खबर होगी। तो हमारे पास एक कनेक्टेड सुपर ब्रेन है जिसे एक्स मजबूत कर रहा है, हमारे पास एआई और रोबोट्स हैं जो सारा काम कर सकते हैं। इन सब का नतीजा क्या होगा? और यहीं पर मस्क की वो सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणी आती है। हाँ, वो कहते हैं कि अगले 10 से 20 सालों में। 10 से 20 साल, ये तो बहुत ही कम समय है। बिल्कुल। एआई और रोबोटिक्स की वजह से प्रोडक्टिविटी में इतना बड़ा विस्फोट होगा कि काम करना एक हॉबी बन जाएगा। हॉबी मतलब जरूरत नहीं रहेगी। जरूरत नहीं रहेगी। आप काम करेंगे क्योंकि आपको मजा आता है, इसलिए नहीं कि आपको किराया देना है या पेट भरना है। एक मिनट, लेकिन ये तो हमारे पूरे समाज के ताने बाने को बदल देगा। हाँ, सदियों से इंसान का मूल्य उसके काम से, उसकी नौकरी से आंका गया है। जब काम ही नहीं होगा तो हम अपना मूल्य कैसे तय करेंगे? हाँ, क्या ये एक पहचान का संकट पैदा नहीं करेगा? ये एक बहुत बड़ा दार्शनिक सवाल है और मस्क ने इसे सीधे तौर पर संबोधित किया है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई की नहीं, ओके, बल्कि यूनिवर्सल हाई इनकम मतलब यूएचआई की दुनिया में होंगे। यूनिवर्सल हाई इनकम। हाँ, इसका मतलब है कि हर किसी के पास सिर्फ जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पसंद की जिंदगी जीने के लिए भरपूर साधन होंगे। मतलब कोई कमी नहीं होगी। कोई कमी नहीं होगी। इस नई दुनिया में हमें अपने होने का मकसद काम से नहीं, बल्कि रचनात्मकता, जिज्ञासा और रिश्तों से मिलेगा। अगर कोई काम नहीं करेगा और सबके पास सब कुछ होगा, तो फिर पैसे का क्या मतलब रह जाएगा? यही तो सबसे क्रांतिकारी विचार है। मस्क के अनुसार पैसा असल में क्या है? वो सिर्फ लेबर को, मतलब मेहनत को मैनेज करने का एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। एक डेटाबेस जैसा। हाँ, एक डेटाबेस जो बताता है कि किसने कितना काम किया और वो उसके बदले क्या ले सकता है। जब एआई और रोबोट्स सारा काम कर लेंगे तो इस सिस्टम की जरूरत ही नहीं होगी। एग्जैक्टली, पैसा अप्रासंगिक हो जाएगा। अगर पैसा नहीं तो फिर असली करेंसी क्या होगी? किस चीज का मूल्य होगा? एनर्जी। एनर्जी। हाँ, मस्क के मुताबिक असली करेंसी एनर्जी बन जाएगी। उन्होंने कार्डाशेव स्केल का जिक्र किया। अच्छा, वो क्या है? इसे किसी सभ्यता का एनर्जी रिपोर्ट कार्ड समझिए। टाइप 1 सभ्यता वो है जो अपने ग्रह की सारी एनर्जी कंट्रोल कर सके। हाँ। टाइप 2 वो जो अपने पूरे तारे की एनर्जी इस्तेमाल कर सके। और हम कहाँ हैं? हम इंसान अभी टाइप 0 पर भी ठीक से नहीं पहुंचे हैं, शायद 0.73 पर हैं। ओ। इस भविष्य में जिसके पास एनर्जी का कंट्रोल होगा, उसी के पास प्रोडक्शन का कंट्रोल होगा। एनर्जी ही सब कुछ होगी। ये भविष्य सुनने में बहुत यूटोपियन लगता है, लेकिन मस्क ने कुछ खतरों की तरफ भी इशारा किया। बिल्कुल। एक बहुत ही बुनियादी खतरा, इंसानों की ही कमी हो जाना। हाँ, वो गिरती जन्म दर को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं। उनका तर्क क्या है इसके पीछे? उनका तर्क सीधा है, कम इंसान मतलब कम दिमाग, और कम दिमाग मतलब एक छोटी कलेक्टिव चेतना। अच्छा। अगर हमारी सामूहिक चेतना सिकुड़ गई तो ब्रह्मांड को समझने की हमारी क्षमता भी कम हो जाएगी। वो बच्चों को चेतना के विस्तार का स्रोत मानते हैं। बिल्कुल, प्यार और चेतना का। चेतना की बात करते हुए बातचीत एक और भी गहरे और दार्शनिक मोड़ पर चली गई। हाँ, कि क्या ये पूरी दुनिया असलियत है भी? सिमुलेशन थ्योरी। मस्क को लगता है कि इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि हम सब एक सिमुलेशन में जी रहे हैं। और उन्होंने वीडियो गेम्स का उदाहरण दिया था। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण था। सिर्फ 50 साल पहले हमारे पास पोंग जैसा सिंपल गेम था, जिसमें 2 डंडे और 1 बॉल होती थी। हाँ, और आज हमारे पास फोटो रियलिस्टिक गेम्स हैं जिन्हें देखकर असलियत से अलग करना मुश्किल है। तो उनका कहना है कि अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो कुछ ही समय में गेम्स असलियत से इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाएंगे। एग्जैक्टली। तो क्या पता हम भी किसी और एडवांस सभ्यता के ऐसे ही किसी गेम का हिस्सा हों। एक मिनट, अगर हम वाकई एक सिमुलेशन में हैं, तो क्या इसका मतलब है कि इसके नियम बदले जा सकते हैं? क्या हम इस गेम को हैक कर सकते हैं? ये विचार तो डरावना भी है और रोमांचक भी। बिल्कुल, ये हमें अपनी वास्तविकता पर ही सवाल उठाने पर मजबूर करता है। और अगर हम एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जिसे एआई चलाएगा, तो ये सवाल और भी जरूरी हो जाता है कि उस एआई के सिद्धांत क्या होने चाहिए। और मस्क ने इसके लिए 3 सिद्धांत दिए जो मुझे बहुत दिलचस्प लगे। हाँ, उन्होंने कहा कि एआई को 3 चीजों को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए। पहला, सत्य, ट्रूथ। एआई को सच जानने और सच बोलने के लिए ऑप्टिमाइज किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी भी दी थी। हाँ, कि एआई को झूठ बोलने पर मजबूर करना बहुत खतरनाक हो सकता है। और दूसरा सिद्धांत है सुंदरता, ब्यूटी। एआई को ब्रह्मांड की सुंदरता की सराहना करनी चाहिए। और तीसरा जिज्ञासा,
क्यूरियोसिटी, उसे ब्रह्मांड को समझने की कभी न खत्म होने वाली इच्छा होनी चाहिए। सत्य, सुंदरता और जिज्ञासा, ये किसी मशीन के लिए नहीं बल्कि एक दार्शनिक के गुण लगते हैं। यही तो बात है, ये तीनों सिद्धांत मिलकर एक ऐसे एआई की तस्वीर बनाते हैं जो सिर्फ तार्किक नहीं बल्कि एक तरह से नैतिक भी है। सत्य उसे वास्तविकता से जोड़े रखेगा, सुंदरता उसे सृजन के लिए प्रेरित करेगी और जिज्ञासा उसे ब्रह्मांड को समझने के लिए प्रेरित करेगी। ठीक वैसे ही जैसे इंसान करते हैं। बिल्कुल, ये एआई का एक बहुत ही पॉजिटिव विजन है। इस पूरी भविष्य की और दार्शनिक बातचीत के अंत में निखिल ने एक बहुत ही जमीनी और जरूरी सवाल पूछा। हाँ, भारत की युवा उद्यमियों के लिए क्या संदेश है? और मस्क का जवाब इस पूरी बातचीत का सार था, मुझे ऐसा लगा। उन्होंने भारत की इनोवेशन क्षमता की बहुत तारीफ की और कहा कि अमेरिका को भारत के टैलेंटेड लोगों से बहुत फायदा हुआ है। लेकिन उनका संदेश क्या था? उनका संदेश बहुत सीधा और गहरा था। उन्होंने कहा, जितना आप लेते हैं उससे ज्यादा बनाने का लक्ष्य रखें। मतलब एक नेट कंट्रीब्यूटर बने। बिल्कुल, सिर्फ पैसा कमाने या अमीर बनने के पीछे भागने के बजाय उपयोगी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाने पर ध्यान दें। ऐसी चीजें बनाएं जो लोगों की जिंदगी को सच में बेहतर बनाती हों। हाँ, जो समाज में कोई असली मूल्य जोड़ती हों। उनका मानना है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो पैसा अपने आप आ जाएगा। तो एलन मस्क के भविष्य की इस तस्वीर में काम वैकल्पिक है, एनर्जी ही असली दौलत है और मानवता का अंतिम लक्ष्य अपनी सामूहिक चेतना को इतना बढ़ाना है कि हम ब्रह्मांड के सही सवाल पूछ सकें और शायद उनके जवाब भी पा सकें। ये विचार जितने रोमांचक हैं उतने ही हमें सोचने पर मजबूर भी करते हैं। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। मस्क एक ऐसे भविष्य की बात करते हैं जहां एआई और टेक्नोलॉजी की वजह से हर डिजिटल चीज, जैसे फिल्में, गेम्स, जानकारी, हाँ, वो सब लगभग मुफ्त हो जाएगी क्योंकि उसकी नकल करने की कोई लागत नहीं होगी। ओके। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि उस दुनिया में सबसे दुर्लभ और इसलिए सबसे कीमती चीज क्या होगी? क्या होगी? लाइव इवेंट्स और असली इंसानी जुड़ाव। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि हमारा सबसे उन्नत तकनीकी भविष्य हमें सबसे बुनियादी इंसानी अनुभव को सबसे ज्यादा कीमती समझने पर मजबूर कर देगा।